सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज शिवम दुबे एंड अगेन आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। और आज के सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज आर स्टेट। यानी कि इस टॉपिक में सबसे मजेदार टॉपिक, ये सबसे अच्छी बात हम लोग ये जान जाएंगे कि किसी देश को कब हम डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं और कब डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं। यानी किस बेसिस पे, किस क्राइटेरिया के एग्जिस्टेंस की वजह से किसी देश को हम पहचान सकते हैं कि ये देश क्या है, डेवलप्ड कंट्री है, और ये देश क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज है। तो उन सभी टॉपिक को, उन सभी एस्पेक्ट को हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, पर कैपिटा इनकम जैसी इंपॉर्टेंट चीजों को भी हम इसमें क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, अगर हम पहले ही अपनी रूपरेखा बना लें तो लगभग ये टॉपिक हमारा जब कंप्लीट होगा तो इतने सारे बिंदुओं को हम कंप्लीटली इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत समझ लेंगे, जान लेंगे, देख लेंगे। सो अगर बात करें, लिखा है यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड आर अदर डेवलप्ड। यानी कि अगर हम बात करें कि क्या डेवलपमेंट की अगर बात करें तो क्या उसका मतलब सभी देशों के लिए सेम होता है या फिर अलग अलग होता है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा था नेशनल डेवलपमेंट इसके पहले, कि हर देश के लोगों का जो नोशन होता है उसके देश के, कि उसको मान रहे हैं कि हम डेवलप्ड हैं, हमारे यहाँ विकास हो रहा है। तो उस विकास को मानने के पीछे उनकी अलग अलग क्या होते हैं, नोशन होते हैं। क्योंकि किसी देश के लिए विकास किन चीज़ों पर निर्भर करता है, विकास की जो भावनाएं हैं, किसी देश का डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंटल जो सिस्टम है, वहाँ के लोग किस तरीके से सोचते हैं, उनका नोशन क्या है, उस कंट्री का नोशन क्या है, कि वो इस चीज़ के आधार पर मान लेता है कि हाँ यस उसके यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। कोई देश किसी और आधार पर मान लेता है हाँ उसके यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। तो मतलब अलग अलग राष्ट्रों के, अलग अलग देशों के जो नोशन होते हैं डेवलपमेंट के प्रति, वो अलग अलग होते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि क्या डेवलपमेंट का मतलब जो है अलग अलग होता है या फिर डेवलपमेंट सभी देशों के लिए सेम होता है। और अगर ऐसा जो भी है, सेम है, अलग है, जो भी है, तो हम कैसे कुछ कंट्रीज को या फिर किसी भी आधार पे, या कि कैसे हम किसी देश को डेवलप्ड बोलते हैं या फिर अंडर डेवलप बोलते हैं। यानी कि अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो क्या सबका मतलब जो है डेवलपमेंट का एक ही होता है सभी देशों का, या फिर अलग अलग होता है। और अगर सेम होता है, अलग होता है, जो भी चीजें होती हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि कोई देश क्या डेवलप है और या फिर कोई देश डेवलप नहीं है। यानी सबके अगर मतलब सेम है तब तो हम जान पाएंगे, सबके मतलब अलग अलग हैं तो उसके बाद भी हम कैसे जान पाते हैं कि कोई देश डेवलप्ड है या फिर कोई देश डेवलप नहीं है। सो बिफोर वी कम टू दिस क्वेश्चन, लेट अस कंसीडर अनदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे जाने से पहले एनसीईआरटी बोलती है, थोड़ा सा एक बात और समझिए। क्या समझिए? कि जब हम कंपेयर करते हैं अलग अलग थिंग्स को, दे कुड हैव सिमिलरिटी एज वेल एज डिफरेंसेस। ठीक है, विच एस्पेक्ट डू वी यूज टू कंपेयर देम। अगर हम बात करें, जब हम अलग अलग डिफरेंट थिंग्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, देन दे कुड हैव सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। तो उसमें कुछ समानता भी देखने को मिलती है, कुछ डिफरेंसेस भी देखने को मिलता है। और विच एस्पेक्ट डू वी यूज टू कंपेयर देम, तो आखिर हम किस एस्पेक्ट को, जैसे मान लीजिए अलग अलग देशों को हम कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने के बाद उनके बीच में कुछ सिमिलरिटीज भी आती है, डिफरेंसेस भी आते हैं। तो आखिर हम किसको लें जिसकी वजह से हम पकड़ पाएं कि वो देश क्या है, डेवलपमेंट है, डेवलप्ड कंट्री है, या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री है, या लेस डेवलप्ड कंट्री है। तो इस प्रश्नों के उत्तर को हम इसमें देखेंगे। जैसे देखिए, अगर बात करें, इसमें एक एग्जांपल दिया है कि अगर हमें ऐसा जानना है कि किस एस्पेक्ट के थ्रू हम यूज करके, किस एस्पेक्ट का यूज करके हम कंपेयर करें, तो पता करेंगे ये देश क्या डेवलप्ड है, ये देश डेवलप्ड नहीं। आखिर किस पहलू का, तो इसको बता रहा है कि एक एग्जांपल अगर आप पकड़ते हैं, जैसे कि अपने क्लास में, लेट अस लुक एट ए स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ। इसको आप जैसे दो देश है, आपको कंपेयर करना है, कुछ अलग अलग मेजर्स को पकड़ के, इस आधार पर पकड़ के आपको कंपेयर करना है कि ये दोनों देश डेवलप्ड हैं कि नहीं। तो आप उसके बीच में अलग अलग सिमिलरिटीज को देखते हैं, अलग अलग डिफरेंसेस को देखते हो। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे मेजरमेंट, कुछ ऐसे पॉइंट्स को आप पकड़ लेते हो, जिस पॉइंट को पकड़ के आप मिलाते हो कि इस देश में है कि नहीं, ठीक है, ये भी है कि नहीं, ठीक है, ये भी है कि नहीं। तो जब सारे एस्पेक्ट मिल जाते हैं, देन वी कॉल इट एज कि ये देश क्या है, डेवलप्ड है। अगर वो एस्पेक्ट नहीं मिलते हैं तो हम बोलते हैं कि वो देश क्या है, डेवलप नहीं। तो आखिर वो चीज क्या है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। जैसे क्लास की बात करें, क्लास में स्टूडेंट है, तो जब क्लास में स्टूडेंट को हम कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट को, तो उसको हम लोग कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट्स। जैसे मान लीजिए उनकी हाइट की बात कर लें, हेल्थ की बात कर लें, टैलेंट की बात कर लें, इंटरेस्ट की बात कर लें। इन सब के आधार पर हम ये कह सकते हैं, जैसे कोई लड़का हेल्दी है, हाइट में ठीक है, पढ़ने में ठीक है, तो हम कह सकते हैं हाँ वो डेवलप्ड बॉयज है। तो यानी एक क्राइटेरिया बन गया कि हाँ, इस क्राइटेरिया के आधार पे हम कह सकते हैं कि उस क्लास में अगर बच्चों को हम कंपेयर करें, अच्छे बच्चों में, मतलब कि
जैसे कि वो अच्छे बच्चे या फिर डेवलप बच्चों की जो कैटेगरी होगी वो डिसाइड करेगी जो हम क्राइटेरिया फुल सेट किए रहेंगे। जैसे वो क्राइटेरिया हाइट की हो सकती है, नॉलेज की हो सकती है, हेल्दीनेस की हो सकती है, स्पीकिंग की हो सकती है, या जो भी हो। सो द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी द मोस्ट स्टडीज वन। अगर हम बात करें इस आधार पे, हम कह दें कि नहीं हेल्दी जो बच्चा है वो डेवलप्ड बच्चा है, लेकिन क्या जरूरी है कि जो हेल्दीएस्ट बच्चा होगा वो सबसे पढ़ाकू बच्चा होगा, सबसे मतलब कि मेहनती लड़का होगा, या फिर सबसे अच्छा लेबोरियस बच्चा होगा जो पढ़ने में अच्छा होगा? और जो मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय होगा, जरूरी है कि वो सबसे फ्रेंडलिस्ट हो, वो सबसे जो है उसका व्यवहार जो है सबसे जो है दोस्ताना पूर्वक हो। मतलब ये कह दें कि जो सबसे क्या जरूरी जो हेल्दी बच्चा है वो सबसे जो है क्या बोल सकते हैं कि पढ़ने में अच्छा बच्चा हो, या फिर जो सबसे पढ़ने में अच्छा लड़का है, जो मोस्ट इंटेलिजेंट लड़का है, क्या जरूरी है कि वो जो है सबसे फ्रेंडली बिहेव करता हो? सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट? तो मन में प्रश्न आता है कि आखिर कंपेयर हम कैसे करेंगे? सो द क्राइटेरियन वी मे यूज डिपेंड ऑन द पर्पज ऑफ कंपेरिजन। वी यूज डिफरेंट क्राइटेरियन टू यूज अ स्पोर्ट टीम, अ डिबेट टीम, अ म्यूजिक टीम, और टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि आखिर हम तब कैसे कंपेयर करेंगे कौन सा बच्चा अच्छा है, कौन सा बच्चा डेवलप्ड है। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम क्या करते हैं, अलग अलग क्राइटेरियन को। अब देखिए डेवलपमेंट भी ठीक सेम टू सेम इसी प्रोसीजर को ही फॉलो करता है। जैसे इस क्लास में बच्चे हैं कुछ, अब इस क्लास में बच्चे को हम बोल दें किसी बच्चे को कि ये बच्चा बहुत डेवलप है, तो उस डेवलप को बोलने के लिए हम बोलेंगे कि हाँ अकॉर्डिंग टू देयर हेल्थ हम कह सकते हैं वो डेवलप्ड है। लेकिन जो हेल्दी होगा जरूरी थोड़ा कि वो पढ़ने में अच्छा हो, तो उस मामले में वो गड़बड़ हो गया। और जो पढ़ने में अच्छा जरूरी नहीं थोड़ा कि सबसे जो है उसका व्यवहार जो है व्यवहार कुशल व्यक्ति हो, व्यवहार कुशल लड़का हो, या फिर वो हेल्दी ही हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हम कैसे कह सकते हैं किसी बच्चे को डेवलप? तो इसके लिए कुछ क्राइटेरियन सिस्टम बनाए गए हैं, क्राइटेरिया बनाया गया है कि हमें कंपैरिजन करना किस आधार पे है। अगर कंपैरिजन हमें करना है किस आधार पे, एक स्पोर्ट टीम के आधार पे, तो एक डिबेट टीम के आधार पे, एक जो म्यूजिक टीम के आधार पे, एक पिकनिक को ऑर्गेनाइज करने के आधार पे, तो उस अलग अलग क्राइटेरिया पे अब हम मिलाते हैं कौन कौन बच्चा फिट होता है। जैसे कि हम किसी हाइट के आधार पे, हेल्थ के आधार पे, टैलेंट के आधार पे, इंटरेस्ट के आधार पे हम किसी बच्चे को रिजेक्ट नहीं कर सकते, किसी बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये निष्कर्ष पे हम धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि हम अगर बात करें कि तब हम जानेंगे कैसे कि किसी बच्चे का मतलब वो डेवलप्ड है कि नहीं डेवलप्ड है। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया बना दी गई कि हमें लड़के चाहिए क्यों, कंपैरिजन करना क्यों है। तो कंपैरिजन करने का एक बेसिस हम लोग बना देते हैं। वो बेसिस क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर हमको एक जो है क्या बोल सकते हैं कि एक स्पोर्ट टीम बनानी है, तो स्पोर्ट टीम अगर हमें बनानी है तो अब हम उसी कक्षा के उन बच्चों को चयनित करते हैं जो बच्चे अच्छे खेलने में अच्छे हों, हेल्दी हों, एक्टिव हों। वहीं पर अगर डिबेट टीम बनानी है तो इंटेलिजेंट बच्चों को हम पकड़ते हैं। वहीं पर जो है एक जो है क्या बोल सकते हैं म्यूजिक टीम बनानी है तो टैलेंटेड बच्चों को पकड़ते हैं जो तमाम म्यूजिक को जैसे इंस्ट्रूमेंट को बजा लें। वहीं पे अगर हमें एक जो है पिकनिक ऑर्गेनाइज करना है तो कुछ कोऑपरेटिव बच्चों को हम पकड़ते हैं। तो यानी कि अलग अलग क्राइटेरिया के बेस पे हम उस क्लास के बच्चों को क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, और तब हम कहते हैं कि हाँ इस फील्ड में ये क्या है, डेवलप्ड है। So still if for some purpose we have to choose the criterion for the all round progress children in the class, how shall we do it? और इसके बाद बोल रहा है कि अगर हमें एक ऑल राउंड प्रोग्रेस यानी सर्वांगीण विकास की अगर बात करें, उस आधार पे हमें कक्षा में बच्चों को सिलेक्ट करना हो, तब हम इसको कैसे करेंगे? तो इसका हमें जवाब मिलेगा आगे। Usually we take one or more important characteristic of person and compare them based on these characteristic। कह रहा है कि usually we take one or more important characteristic, हमें एक या एक से अधिक कैरेक्टरिस्टिक को किसी पर्सन के पकड़ते हैं और फिर कंपेयर करते हैं उसको किसके आधार पे, उनकी विशेषताओं के आधार पे। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कि अगर हमें किसी बच्चे को सिलेक्ट करना हो कि वो क्या हो, डेवलप है कि नहीं डेवलप है, और ऑल राउंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो हम समझ चुके हैं कि आप किसी एक बेसिस पे उस बच्चे को डेवलप या फिर अंडर डेवलप या फिर जो है लेस डेवलप कंसिडर नहीं कर सकते हो। अगर डेवलपमेंट की जब बात आएगी तो उसको आप जो है अपनी किस पर्पज के लिए आप उसको जो है सिलेक्ट कर रहे हो, उस पर्पज को डिफाइन करना पड़ेगा। कि जैसे मान लीजिए हमको म्यूजिक टीम बनानी है, तो म्यूजिक टीम बनानी अगर है तो हमें उस म्यूजिक के प्रति जितने बच्चों का जो इंटरेस्ट होगा, जो इंटरेस्ट बच्चे होंगे उनको आपस में कंपेयर करेंगे कि म्यूजिक वाली जब बात आई तो क्लास में कितने म्यूजिक में इंटरेस्ट रखने वाले बच्चे हैं, और फिर उनको पकड़ते हैं, फिर उनको आपस में कंपेयर करते हैं उसमें कौन बेटर है, फिर उसको सेलेक्ट कर लेते हैं।
स्पोर्ट टीम की बात हो तो स्पोर्ट टीम में यानी खेलने में कितने बच्चे रुचि रखते हैं, कितने बच्चे अच्छे हैं, तो उस खेल वाले में 5, 7, 8, 10 बच्चे शॉर्ट आउट हो जाते हैं। फिर उसमें से हम पकड़ते हैं सबसे अच्छा बच्चा कौन है। यानी कि हमारा क्राइटेरियन पर्पस डिसाइड करता है कि हम इस आधार पे इस बच्चे को पकड़ेंगे तो ये बच्चा इस फील्ड में क्या होगा, शानदार अच्छा होगा। तो ये चीज कह रहा है कि ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट शुड फॉर्म अ बेसिस ऑफ कंपैरिजन, फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी और मार्क्स सिक्योर। ये चीजें उसी का जो है जवाब दिया जा रहा है। तो हम समझ गए थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स। लेकिन अब बात अगर चूंकि देश की जाए तो देश को आखिर हम कैसे कंपेयर करेंगे। अगर बात करें कंपेयर की तो फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट लिखा हुआ है। अब वहीं पे अगर देश की, जैसे मान लीजिए बच्चों को हमने समझ लिया कि अब हमें पर्पज, क्राइटेरियन पर्पज पता होना चाहिए, तब हम जो है डिसाइड कर पाएंगे। हम किसी हाइट पे, किसी बच्चे की हाइट पे, किसी बच्चे की हेल्थ पे, किसी बच्चे की इंटेलिजेंस को देखकर हम उसको डिसाइड नहीं कर सकते कि वो डेवलप है कि नहीं, क्योंकि डेवलपमेंट कोई एक पर्सपेक्टिव नहीं होता, डेवलपमेंट के तमाम एस्पेक्ट्स होते हैं। तो अगर देश की बात करेंगे तो उस देश की पर्सपेक्टिव में वही जो क्राइटेरियन पर्पज है वो डिसाइड किया गया इनकम को, क्योंकि इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। अगर देश को, अलग अलग देशों, अलग अलग कंट्रीज को अगर आपस में कंपेयर करना हो कि कौन सा देश क्या है, डेवलप्ड है, अंडर डेवलप है, कौन सा देश लेस डेवलप है, तो उस एस्पेक्ट में इनकम को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट माना जाता है कि ये शानदार गुण। अगर किसी देश में इनकम के परस्पेक्टिव से होता है कि ये देश जो है बहुत ज़्यादा पैसा इस देश में है तो इस देश क्या डेवलप्ड है, कम पैसा है तो लेस डेवलप है, बहुत कम है तो वही लेस डेवलप है, थोड़ा मोड़ा पैसा है तो अंडर डेवलप है। यानी कि इनकम को ही सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट माना गया है। यानी इनकम के आधार पे, इनकम के अलावा भी अदर एस्पेक्ट होते हैं, हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन इनकम को माना जाता है क्या कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है किसी देश को कंसिडर करने के लिए कि वो जो है डेवलप है कि नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि कंट्रीज विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप देन अदर विथ लेस इनकम। अगर कोई कंट्री की इनकम क्या है, ज़्यादा है, और वो तब क्या कहलाता है, मोर डेवलप। वहीं पे अगर किसी कंट्री की लेस इनकम है तो लेस डेवलप कहलाता है। तो कंट्री कोई कमाता तो है नहीं, तो कंट्री की कमाई को डिफाइन करते हैं वहाँ के नागरिक। कैसे नागरिक करते हैं उसको हम आगे पढ़ेंगे। बात करें अगर कंट्री के पास ज़्यादा पैसा है तो डेवलप, मोर डेवलप, कम पैसा है तो लेस डेवलप। This is based on the understanding that more income means more of all things that human being needs। अगर बात करें कि more income means का मतलब क्या होता है कंट्री के पर्सपेक्टिव में, तो भाई जो ह्यूमन बीइंग की नीड होती है, मतलब कि ये समझिए कि अगर बात करें इनकम की, किसी देश की इनकम की, तो वो इनकम वहाँ के नागरिक की जो इनकम, जो रेसिडेंट होते हैं, जो लोग होते हैं, जो इतना कमाते हैं, वही तो आपकी टोटल उस कंट्री की इनकम कहलाती है। लेकिन क्या ये अनबायस होता है या बायस होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझें कि वट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल एबल टू गेट विद द ग्रेटर इनकम। सो ग्रेटर इनकम इट सेल्फ कंसिडर टू बी वन इंपॉर्टेंट गोल। तो ग्रेटर इनकम कमाना, ये तो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ें, लेकिन दो प्रश्न मन में हमारे, एक प्रश्न आ रहा है उसका जवाब क्या है कि व्हाट इज द इनकम ऑफ कंट्री। क्योंकि कहा गया कि जिस देश की हायर इनकम होगी वो मोर डेवलप होगा और जिस देश की कम होगी वो लेस डेवलप होगा। तो आखिर देश की इनकम क्या होती है, व्हाट इज द इनकम ऑफ अ कंट्री, किसी देश का जो है आय क्या होता है, कमाई क्या होती है, इस बात को अगर कहा जाए तो उस जवाब ये है इंट्यूटिवली द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। यानी किसी देश का जो इनकम ऑफ द कंट्री होता है, जो इनकम ऑफ द कंट्री होता है वो क्या होता है, इनकम ऑफ द ऑल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। यानी उस देश में रहने वाले सभी जो रेसिडेंट हैं, जो लोग हैं, उनकी इनकम ही, यानी सभी, एक देश में अगर 100 लोग रहते हैं तो 100 लोग जितना कमाते हैं वही उस देश का इनकम कहलाता है। यानी कि जो इनकम ऑफ द कंट्री की बात करें तो वो इनकम ऑफ ऑल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री होता है, और यही कहीं ना कहीं गिव्स अस टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, हमें टोटल इनकम को बताता है। यानी कि क्वेश्चन था कि भाई जिस देश में अधिक कमाई है, जिस देश की इनकम ज़्यादा है वो देश ज़्यादा डेवलप कहलाएगा, जिस देश की इनकम कम है वो लेस डेवलप कहलाएगा। तो आखिर देश की इनकम क्या होती है, तो उस देश में रह रहे लोगों की जो इनकम होती है वही देश की क्या होती है, इनकम होती है। अगर बात करें हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच अ यूजफुल मेजर्स। अब एनसीईआरटी निकल दिया, अगर मान लीजिए कोई दो देश हैं, एक देश ए है एक देश बी है, अगर ए की इनकम जो है 1 लाख रुपए है, एक की इनकम जो है 1 लाख रुपए है, और एक की इनकम जो है 50,000 है, एक की इनकम 50,000 है। इन दोनों देशों को अगर देखा जाए
तो हम देख के बोल सकते हैं कि कम ये जो है देश उसकी इनकम ज़्यादा है, सो हम एक को क्या बोलेंगे, डेवलप्ड कंट्री बोलेंगे, ज़्यादा डेवलप, मोर डेवलप कंट्री बोलेंगे। वहीं पे एज कम्पेयर विद बी, बी की इनकम क्या है, कम है, इसकी इनकम क्या है, ज़्यादा है। तो इस आधार पे हम बोल सकते हैं उस देश को कि वो देश क्या डेवलप है। लेकिन ये बोल रहा है कि टोटल इनकम इज नॉट सच अ यूजफुल मेजर। जो टोटल इनकम आप निकाल रहे हो ये एक यूजफुल मेजर नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ कमाई के आधार पे हम ये नहीं बोल सकते कि वो देश क्या है, डेवलप है कि नहीं डेवलप है। तो फिर कैसे बोलेंगे? So since countries have different population, comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. तो अगर कंट्रीज की हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर में एक और चीजें आती है, एक एस्पेक्ट आता है पॉपुलेशन का। और पॉपुलेशन अलग अलग देशों की क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात कर लें किसी देश की, मान लो चाइना की मान लेते हैं, चाइना की हम बात कर लेते हैं। चाइना की पॉपुलेशन विश्व में सबसे ज़्यादा है, भारत उसके बाद है। तो चाइना, भारत क्या है, भारत भी लगभग वही चल रहा है मामला। तो चाइना की अगर बात करें तो मान लीजिए पॉपुलेशन यहाँ पे टोटल कमाई इसकी जो है 100 रुपये है। 100 रुपये मान लीजिए चाइना कमाई है, एक एग्जाम्पल के लिए टोटल इनकम यानी टोटल नागरिकों को मिला के 100 रुपये। और एक और देश को मान लीजिए छोटा सा देश है, मान लीजिए श्रीलंका, मान लीजिए श्रीलंका, मान लीजिए छोटा सा देश है और इसकी टोटल इनकम क्या है, आपकी जो है 50 रुपये मान लीजिए, 50 रुपये मान लीजिए। तो देखने में क्या लगा, चाइना के पास ज़्यादा पैसा है और श्रीलंका के पास क्या है, कम पैसा है। इस आधार पे हम बोलेंगे श्रीलंका कम डेवलप है, चाइना ज़्यादा डेवलप है। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं हुआ, क्योंकि श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है वो एज कम्पेयर विद चाइना बहुत कम है। हमारे हरियाणा इतना पॉपुलेशन है श्रीलंका की। तो सोचिए कि 50 रुपये में सिर्फ उतने लोग हैं और यहाँ पे 100 रुपये में चाइना की बहुत बड़ी संख्या, विश्व की एक बड़ी आबादी एग्जिस्ट करती है। तो यानी 100 रुपया इतने लोग मिल के कमा रहे हैं, 150 करोड़ लोग मिल के कमा रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ 2 करोड़ लोग जो है 50 रुपये कमा रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपके दिमाग में खटका होगा कि सिर्फ टोटल इनकम के आधार पे भी किसी देश को हम डेवलप नहीं बोल सकते हो, और टोटल इनकम ही वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं होता जिसकी वजह से हम बोल सकते हो कि ये देश क्या डेवलप है। सोचो 150 करोड़ लोग मिल के जो है 100 रुपये कमा रहे हैं और सिर्फ 2 करोड़ मिल के 50 रुपये कमा रहे हैं, तो कौन बेहतर हुआ, श्रीलंका बेहतर हुआ। यानी कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सिर्फ टोटल इनकम को देखकर भी आप किसी देश को डेवलप या फिर लेस डेवलप कंसिडर नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ की डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट पॉपुलेशंस होती है और जो टोटल इनकम का कंपैरिजन होता है विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। और टोटल इनकम कभी हमें ये नहीं बता पाता है कि उस देश में रह रहे नागरिकों का एवरेज इनकम क्या है। अब ये एवरेज इनकम क्या है, थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। As people in our country, in one country better off than other in the different country। क्या बात करें, पीपल की बात करें, एक देश के लोगों की बात करें, उनकी जो स्थिति होती है बेटर ऑफ होती है देन अदर इन अ डिफरेंट कंट्री। So hence we compare the average income, which is the total income of the countries divided by its total population. The average income is also called per capita income। ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम आपका जो है एक चीज आपका यहां से आ चुका है। अब ये पर कैपिटा इनकम आपका यहां पे देख सकते हैं आप लोग, ये पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, अब ये चीज़ एक नया एस्पेक्ट है सॉल्यूशन का कि आखिर जब देश की टोटल इनकम के आधार पे उस देश को हम लोग अमीर गरीब या फिर डेवलप या फिर अनलेस डेवलप कंसीडर नहीं कर सकते, तो आखिर कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसने सॉल्यूशन दिया पर कैपिटा इनकम की कि अगर हमें कंपेयर करना है अगर देशों को वास्तव में, तो एवरेज इनकम निकालना पड़ेगा, जो क्या होती है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री को डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से। वही आपकी जो एवरेज इनकम निकलती है, वही एवरेज इनकम के आधार पर ही हम ये कह सकते हैं कि ये देश क्या है, डेवलप है या फिर डेवलपिंग है या फिर अंडर डेवलप है। यानी कि अगर बात करें तो अगर टोटल जो है इनकम को हम किसी देश के डेवलपमेंट का आधार नहीं मानेंगे तो फिर कैसे मानेंगे। क्योंकि उसने कहा कि अगर चाइना है वो 100 रुपये कमाता है और श्रीलंका जो है 50 रुपये कमाता है, तो देखने में तो यही ज़्यादा लग रहा है। लेकिन अगर देखा जाए ग्राउंड रियलिटी तो मामला क्या आएगा, ये 100 रुपये में 150 करोड़ लोग हैं और ये 50 रुपये में सिर्फ 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ लोग हैं।
तो बेहतर कौन हुआ? श्रीलंका ही तो बेहतर हुआ। यानी कि हमें इंडिविजुअल के आधार पे ये नोट करना पड़ेगा, सिर्फ देश के टोटल इनकम को देखने से काम नहीं चलेगा। तो आखिर हम कैसे एक कंट्री को हम देखेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, कुछ दूसरे देश के साथ कैसे कंपेयर करेंगे, जानेंगे समझेंगे। क्योंकि इसके लिए ये जरूरी चीज़ हो गया कि हम पीपल को जो है, लोगों की इनकम हमें निकालनी पड़ेगी, हर इंडिविजुअल की जो है एवरेज इनकम हमें निकालनी पड़ेगी। और एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। किसी देश में हर व्यक्ति की जो औसत आय होती है उसी को पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। और पर कैपिटा इनकम तभी निकलता है जो कंट्रीज की टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से जब हम डिवाइड करते हैं, जब टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपका निकलता है क्या, पर कैपिटा इनकम। यानी कि आपका जो पर कैपिटा इनकम होता है, पर कैपिटा इनकम जो होता है इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन अपॉन, एक मिनट, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। ये आपकी जो होती है क्या, पर कैपिटा इनकम। इस आधार पे हम किसी देश का जो है एवरेज इनकम या फिर टोटल क्या बोल सकते हैं, पर कैपिटा इनकम निकालते हैं। टोटल इनकम में जब टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो आपका निकलती है क्या, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब अगर किसी देश में 4 लोग हैं, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, एक पर्सन सी है, एक पर्सन डी है और एक पर्सन मान लीजिए ई भी है। ये किसी की कमाई 2 रुपये है, किसी की कमाई 4 रुपये है, किसी की कमाई 6 रुपये है, किसी की कमाई 8 रुपये है, किसी की कमाई 10 रुपये है। अब आपसे पूछ दे कि इन 5 लोगों का पर कैपिटा इनकम क्या होगा, या फिर आप जो है कुछ भी कर लें, पर कैपिटा इनकम ही पूछ लीजिए आपसे, तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है, तो टोटल इनकम अपॉन कंट्रीज पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन क्या होगी, तो पर कैपिटा इनकम आपका निकल चुका है। टोटल इनकम कितनी है, 2 रुपया, फिर 4 रुपया और प्लस 6 रुपया, प्लस 8 रुपया, प्लस 10 रुपया। और कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी पर कैपिटा इनकम निकल गया 2 4 6 6 12 8 20 10 30 बटा 5 आपका कट गया, यानी पीसीआई निकल गया आपका 6 रुपया। यानी कि इस देश की जो पर कैपिटा इनकम होगी वो आपकी लगभग 6 रुपये के आसपास आएगी। यानी पर कैपिटा इनकम को निकालने के लिए टोटल पॉपुलेशन को, टोटल जो है टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अब ये हुआ कि हम पर कैपिटा इनकम के आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि किसी देश का जो है डेवलपमेंट कितना हुआ है, या किसी देश को हम कंसिडर करेंगे कि वो डेवलप्ड है कि अंडर डेवलप है। तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने ये चीज़ें रख दी और उसने रिपोर्ट में जारी किया कि क्राइटेरिया को, जिसको जो है वो जिस क्राइटेरिया के थ्रू वो कंट्रीज को क्या करेगा, क्लासीफाई करेगा कि वो डेवलप है कि नहीं। जैसे बात करें कंट्रीज की, तो कंट्रीज की जिसकी भी पर कैपिटा इनकम होगी लगभग 63,400 US डॉलर। किसी देश की अगर पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति जो वार्षिक आय होगी, अगर वो 63,400 US डॉलर होगी पर एनम, या फिर उससे अधिक होगी 2023 के लेटेस्ट डेटा के अनुसार, तब उस देश को हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड हाई इनकम, या फिर रिच कंट्री, या फिर डेवलप्ड कंट्री। यानी किसी देश को रिच कंट्री या फिर हायर इनकम वाली कंट्री या फिर डेवलप्ड कंट्री कंसिडर करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने, वर्ल्ड बैंक क्या है, जो पूरे विश्व को कंट्री, विश्व के जितने भी देश हैं उनको लोन प्रोवाइड करता है, तमाम चीज़ें होती हैं। तो विश्व बैंक ने ये क्राइटेरिया क्या कर दी, फिट कर दे कि किसी भी देश की जो टोटल इनकम है, उस देश की जो पर कैपिटा इनकम है या फिर जो एवरेज इनकम है, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय जो है, अगर 63,400 US डॉलर के आसपास है, तब हम उस देश को बोल सकते हैं क्या, रिच कंट्री या फिर हाई इनकम वाली कंट्री या फिर डेवलप्ड कंट्री। वहीं पे दोज विद द पर कैपिटा इनकम ऑफ अबाउट US डॉलर 2400, यानी अगर किसी देश की पर कैपिटा इनकम 2400 डॉलर के आसपास है, यानी 2400 डॉलर, द कैपिटा इनकम 2400 आर लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्री। यानी किसी देश की अगर आपका पर कैपिटा इनकम 2400 US डॉलर है या फिर उससे कम है, तब उस देश को हम लोग कंसिडर करते हैं लो इनकम कंट्री या फिर लेस डेवलप कंट्री। तो ये 2 क्राइटेरिया आपके जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के थ्रू वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, जारी किया, जिसके अंतर्गत डेवलप्ड कंट्री या फिर रिच कंट्री और पुअर कंट्री की डेफिनेशन को फिट कर दिया गया। अगर किसी देश की कमाई 63,400 US डॉलर से या फिर उससे अधिक है, उस देश को रिच कंट्री के रूप में हम लोग कंसिडर करते हैं। वहीं पर किसी देश की अगर इनकम 2400 US डॉलर या फिर उससे कम है, तो उस देश को हम लोग
लेस डेवलप कंट्री के रूप में कंसिडर करते हैं। अब इसके बीच में कोई आता है तो भाई मिडिल इनकम कंट्रीज आ गया, यानी जैसे इंडिया है, इंडिया की बात करें तो वो कैटेगरी में लो मिडिल इनकम कंट्रीज के रूप में आता है। किस रूप में आता है? लो मिडिल इनकम कंट्रीज के फॉर्म में आता है, क्योंकि इसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो 2023 के लेटेस्ट डेटा के अनुसार जस्ट अबाउट 10,300 यूएस डॉलर पर एनम, यानी 10,030 यूएस डॉलर के थ्रू। भारत की अगर बात करें पर कैपिटा इनकम की तो ये 63,400 से अधिक भी नहीं है और 2400 से कम भी नहीं है, यानी बीच में आ रहा है। तो इसलिए भारत को लो मिडिल इनकम कंट्रीज के रूप में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग 10,030 यूएस डॉलर पर एनम प्रति व्यक्ति। जो वार्षिक आय है, प्रति व्यक्ति जो औसत आय है वो आपकी लगभग 10,030 यूएस डॉलर के आसपास है। सो द रिच कंट्री एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री। जो भी आपके जो है, अगर बात करें एक्सक्लूड कर दीजिए मिडिल ईस्ट कंट्री और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे मिडिल ईस्ट कंट्री को क्या एक्सेप्शन है, इनको हटा देते हैं, इनकी बातें इसमें नहीं की जाती। जो भी खाड़ी प्रदेश है जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, इजराइल हो गए, लेबनान हो गए, तमाम जो देश हैं इनको जो है थोड़ा सा इनको नहीं रखा गया इस लिस्ट में। और क्योंकि हाँ यहाँ पे इनकम भी ज़बरदस्त है, लेकिन फिर भी इनको नहीं रखा गया इस पूरे लिस्ट में कि इनकी जो है पर कैपिटा इनकम के आधार में इनको डेवलप या अंडर डेवलप वाले प्रोसेस इनको दूर रखा गया है। क्योंकि जो है ये माना जाता है कि इनकम के अलावा भी तमाम एस्पेक्ट होते हैं जो चीज़ें यहाँ पे नहीं होती हैं, जिसकी वजह से इसको इन सब चीज़ों से क्या किया गया, थोड़ा सा एक्सक्लूड किया गया है। तो वही कह रहा है कि रिच कंट्रीज जैसे कि मिडिल ईस्ट कंट्री को क्या कर दिया, इसे बाहर किया गया है। तो ये तमाम चीज़ें, इस बातें भी आपको याद रखनी होगी। तो अब हमने समझ लिया पर कैपिटा इनकम को। किसको समझ लिया? पर कैपिटा इनकम को। तो पर कैपिटा इनकम के आधार पे जिस देश की पर कैपिटा इनकम 63,400 या उससे अधिक होगी तो उसको हम मोर डेवलप कंट्री या रिच कंट्री बोलेंगे, और जिस देश की पर कैपिटा इनकम 2400 यूएस डॉलर से या फिर उससे कम होगी उसको लेस डेवलप कंट्रीज के रूप में कंसीडर करेंगे। अब एक जो टॉपिक है इसमें आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि जो एवरेज निकाल रहे हो, वाइल द एवरेज आर यूजफुल फॉर कंपेरिजन दे आल्सो हैड डिस्पैरिटीज। जो इनकम आप निकाल रहे हो एवरेज वाला, उसके भी तमाम जो है ड्रॉबैक क्या बोल सकते हैं हम, उसके भी तमाम डिमेरिट्स हैं, तमाम लिमिटेशंस हैं जो आप एवरेज निकाल रहे हो। क्यों? क्योंकि जो पर कैपिटा इनकम है उसके आधार पे हम बोल तो देते हैं कि हाँ जिस देश की एवरेज इनकम इतनी आ रही है तो उस देश को हम बोल सकते हैं कि वो देश क्या है, ज़्यादा है कमाई, मतलब रिच कंट्रीज है। जिसका कम है उसको पुअर कंट्री के रूप में कंसीडर तो हम कर लेते हैं। लेकिन ये जो इस आधार पे यानी पर कैपिटा इनकम के आधार पे जो हम निकालते हैं किसी देश को, बोलते हैं कि वो डेवलप्ड है या अंडर डेवलप है, वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सही नहीं, उसकी भी लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि उसके अंतर्गत जो डिस्पैरिटीज होती है वो हाइड हो जाती है। डिस्पैरिटीज क्या होती है? हाइड हो जाती है। क्योंकि हम एवरेज इनकम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज इनकम निकालते हो, और एवरेज इनकम में कुछ व्यक्तियों की जो है आय आपकी समझ में हम नहीं कंसिडर कर पाते। जैसे मान लीजिए अगर 5 व्यक्ति हैं, जैसे एक चार्ट आपके इस बुक में दिया हुआ है, उस चार्ट के अनुसार हम समझते हैं। तो टेबल दिया है इसमें जो 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है, इसमें 5 लोग हैं। 5 लोग, एक की जो कमाई है लगभग 95 रुपये कंट्री ए में, दूसरे की कमाई 10,500 है, तीसरे की 9,800 है, चौथे की 10,000 है, पाँचवें की 10,200। तो अगर हम इस कंट्री ए की जो पर कैपिटा इनकम पूछेंगे यानी एवरेज इनकम बोलेंगे तो लगभग आपकी इन सबको जोड़ने पे लगभग आपका जो है 10, 20 और 30, तो लगभग 20 और 20 40 लगभग 50,000 रुपये टोटल इनकम आ रहा है। यानी पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम बटा पॉपुलेशन, यानी कि PCI इसका निकल गया 50,000। और कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। डिवाइड कर दिया हमने तो PCI आ गया कितना आपका 10,000 रुपया। यानी इसका जो है एवरेज इनकम कितना, पर कैपिटा इनकम आ गया 10,000 रुपये। यानी इसका जो एवरेज इनकम आ गया 10,000 रुपया। वहीं पे अगर कंट्री बी का जो है पर कैपिटा इनकम निकालें, एवरेज इनकम निकालें, तो यानी 500 500 500 500 फिर 48, इसका भी आ गया 50,000। यानी कि इसका भी PCI कितना आएगा 48 2 50,000, 50,000 बटा आपका 5 डिवाइड कर देंगे तो इसका भी पर कैपिटा इनकम कितना आ गया, मतलब 10,000 रुपया। कितना आ गया? 10,000 रुपया। इसका भी आ गया। देखने में अब क्या, कंट्री ए का भी पर कैपिटा इनकम 10,000 आ गया, कंट्री बी का भी पर कैपिटा इनकम 10,000 आ गया। लेकिन अगर हम देखें, अगर इस आधार पे बोलें तो कंट्री ए भी क्या है, मतलब सभी पॉपुलेशन लगभग 10,000 रुपये मंथली कमाते हैं, पर कैपिटा इनकम की 10,000 रुपये है, और कंट्री बी की भी जो पर कैपिटा इनकम है 10,000 रुपये है।
तो क्या हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों को बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ के जो अंदर जमीनी स्तर की बात करें नागरिक क्या सेम ऐसे चल रहे हैं, 10,000 जो है US डॉलर जो है इनकी जो है पर कैपिटा इनकम है? तो बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि देखिए इसमें तो लगभग मामला ठीक चल रहा है कि सबके लगभग 10,000 के राउंड ऑफ में चल रही है, लेकिन वही नीचे देखो तो एक व्यक्ति के पास क्या है 48,000 रुपये हैं और 4 व्यक्तियों के पास 5-500 हैं, तब भी जब हम इनका एवरेज निकालेंगे तब भी 10,000 आएगा। यानी कि इस आधार पर भी पर कैपिटा इनकम 10,000 आई, इस आधार पर भी पर कैपिटा इनकम 10,000 आई, लेकिन इसमें क्या लगभग मामला ठीक चल गया, लेकिन वहीं पर कुछ देशों में आपकी जो है एवरेज तो वही आ जाता है, लेकिन कुछ नागरिकों के पास बहुत कम पैसे होते हुए भी एवरेज निकालने की वजह से उनकी डिस्पैरिटीज़ है वो हाइड हो जाती है, वो नहीं आ पाती है। यानी ग्राउंड रियलिटी में देखा जाए तो डिस्पैरिटीज़ कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं हो पाती है पर कैपिटा इनकम की, यही आपकी क्या है लिमिटेशन है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। जैसे पिक्चर में आप देख रहे हो तो यहाँ पे लगभग लोग 5 लोग क्या होंगे कुर्सी पे, लगभग 4 कुर्सी पे बैठ गए। वहीं पे यहाँ पे देख रहे हो कि 2 लोग क्या हैं 4 कुर्सी, मतलब 4 लोग मिलकर 2 कुर्सी बैठे हैं और 1 लोग जो है 4 कुर्सी बैठे हैं। तो यानी कहीं ना कहीं आपका पर कैपिटा इनकम की में ये लिमिटेशन भी देखने को मिलती है कि इसमें डिस्पैरिटीज छुप जाती है। डिस्पैरिटीज क्या होती है? छुप जाती है एवरेज इनकम को निकालने की वजह से। तो आई होप आप इस टॉपिक में जितने भी कंटेंट थे उसको आपने पढ़ा डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट जानना जरूरी है। फिर इसके बाद डेवलपमेंट की अलग अलग मीनिंग को हमने देखा, कंपैरिजन को हमने देखा कि अब डेवलपमेंट की क्या है नीड है, ज़रूरत है, जिसको हमने सोच लिया कि उस कंपैरिजन को कुछ उसका क्राइटेरिया होता है, उस किस क्राइटेरिया पे हमको कंपैरिजन करना है वो मस्ट होता है। यानी हमारा पर्पज क्या है कंपैरिजन का, वो चीज़ हमने समझा कि सिर्फ हम किसी एक बेसिस को पकड़ के सभी देश को कंपेयर करते हैं तो उस आधार पर किसी देश को हम डेवलप या फिर अंडर डेवलप नहीं बोल सकते, बल्कि किस पर्पज़ के लिए हम कंपेयर करना चाहते हैं वो कहीं डिपेंड करता है। जिसमें कि हमने एक क्लास के स्टूडेंट के बारे में देखा, जिसमें कि हमने देखा हेल्थ, मार्क और टैलेंट के आधार पर अलग अलग एक क्लास के अलग अलग स्टूडेंट की क्या होती है अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, लेकिन किसी एक क्वालिटी को आप बेस्ट क्राइटेरिया नहीं बना सकते हो। अब ये हमने उस पूरे चार्ट में पढ़ा कि किसी एक क्वालिटी को आप बेस्ट क्राइटेरिया के रूप में लेकर और उस आधार पर सभी बच्चों को पास या सभी बच्चों को, कुछ बच्चों को पास या कुछ बच्चों को रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। अब आपको ये सोचना है कि आप किस आधार पे करना चाहते हो। आप स्पोर्ट के आधार पे टीम बनाना चाहते हो जिसके आधार पे कुछ बच्चों को आप नहीं पा रहे हो कि हाँ ये बच्चे नहीं, आप जो म्यूजिक टीम के आधार पे कुछ बच्चों को हायर करना चाहते हो, मतलब इस क्षेत्र में मतलब कुछ बच्चे आए कुछ बच्चे नहीं आए, तब हम इस आधार पे किसी बच्चे को ले सकते हैं, किसी बच्चे को छोड़ सकते हैं। तो यही सेम आइडिया जो है कंट्रीज़ के लिए भी होती है। और कंट्री की बात करें तो उसमें जो है इनकम को चूज किया जाता है एज अ मेन क्राइटेरिया, जिसमें कि जो देश में हायर इनकम होती है उसको और मोर फैसिलिटीज़ होती है उस देश को डेवलप कंट्री बोलते हैं, रिच कंट्री बोलते हैं। तो हम समझ गए कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री को के आधार पर हमने देखना शुरू किया, लेकिन टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज़ नॉट अ यूजफुल मेजर टू फाइंड आउट एनी कंट्री एज अ डेवलप कंट्री या फिर लेस डेवलप कंट्री। सो प्रॉब्लम क्या थी कि डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं, क्या होती है हर कंट्रीज की अलग अलग पॉपुलेशन होती है। तो सोल्यूशन क्या आया कि हम पर कैपिटा इनकम के आधार पे डिसाइड करेंगे कोई देश क्या है डेवलप है कि नहीं है। पर कैपिटा इनकम क्या होती है कि टोटल इनकम को जब हम वहाँ की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तभी हमारा निकलता है क्या टोटल पर कैपिटा इनकम निकलता है। इसको क्लासीफाई किया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इसको क्या किया क्लासीफाई किया गया, जिसमें कि हाई मिडिल और लो इनकम कंट्रीज को कैसे हम कंसिडर कर सकते हैं। वहीं पे जब हमने देखा कि हाई कंट्री यानी रिच कंट्री को हम लोग 63,400 US डॉलर से या फिर उससे अधिक जो है पर कैपिटा इनकम पर एनम है तो हम उस देश को रिच कंट्री के रूप में कंसिडर करते हैं। वहीं पे किसी देश की 2,400 US डॉलर या फिर उससे कम इनकम है पर कैपिटा या फिर प्रति व्यक्ति वार्षिक जो आय है तो अब हम उस देश को लो इनकम कंट्रीज के रूप में कंसीडर करते हैं, लेस डेवलप कंट्री के रूप में कंसीडर करते हैं। तो वहीं पे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया स्टैंड लेता है अपना लो मिडिल इनकम कंट्रीज के फॉर्म में। वहीं पे पर कैपिटा इनकम की कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि पर कैपिटा इनकम निकालते समय कुछ जो है डिस्पैरिटीज़ क्या हो जाती है हाइड हो जाती है। तो आई होप आप इस सेशन में कैसे हम किसी देश को कंपेयर करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ को, अलग अलग स्टेट्स को, कि वो देश डेवलप हैं या फिर नहीं है। सो आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर समझ में आए होंगे। इसी के साथ सेशन को हम साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।